दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में दुख, तकलीफ, पैसों की कमी, मुसीबत और सबसे बड़ी बात कि आपके सारे कार्यों में रुकावट क्यों आ रहा है, आखिर क्यों आपके कामों में आपको मनचाहा लाभ नहीं मिल पाता है, क्या इन सवालों के जवाब है आपके पास? अगर नहीं तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपके कुंडली पर और आपके ग्रहों की दशा पर पिछले लंबे समय से नजर बना कर रखे हुआ है। लेकिन एक दिन मुझे आभास हुआ कि आपके जीवन में जो मुसीबतें हैं, इसका तो एक बड़ा कारण है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि मैंने जो देखा, जो आभास किया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने देखा कि आपके जीवन में कोई तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहता है और आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर रहा है। यह देखने के बाद मैंने इसे और अधिक गहराई से जानने और समझने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि यह जो व्यक्ति आपके जीवन में तांत्रिक क्रिया कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही कोई रिश्तेदार है, जो आपके घर में एक बुरी आत्मा को छोड़ दिया गया है। और इस आत्मा को किसी और ने नहीं बल्कि आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके अपने ही पड़ोसी ने तांत्रिक क्रिया करके छोड़ रखा है, जिसका नतीजा यह है कि आपके घर में परेशानियां कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। कई बुरे परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपका जीवन नरक की समाज हो गया है। सफलता का मुंह तो आपने पता नहीं कब से देखा ही नहीं है। और यह सब करने वाला कोई पराया नहीं, आपका अपना ही इंसान है, जो पिछले कई वर्षों से आपको परेशान करता चलाए रहा है। जी हाँ मित्रों, जब कभी भी इससे बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ती है, तो यह आदमी फिर दोबारा से आपके ऊपर एक नया टोटका, एक नया जादू कर देता है। और जी का नतीजा यह है कि आप लगातार कई वर्षों से परेशानियां से जूझते चले आ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो में बताई गई हर एक बात बेहद आवश्यक है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर करने की क्षमता है इस वीडियो के अंदर। जी हाँ मित्रों, कुछ लोग वजह से होते हैं जो वीडियो को पूरा तो नहीं देखते, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आई है और बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई या फिर बात का महत्व समझ नहीं आया। तो यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको देंगे। न केवल आपको यह बताएंगे कि कौन से वो लक्षण हैं जो बुरी आत्मा के आपके घर में होने के संकेत है, बल्कि हम उसे बुरी आत्मा से छुटकारा अपने का उपाय भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह, हम उसे इंसान का नाम भी बताएंगे जिसने आपके ऊपर यह बेहद शक्तिशाली टोटका किया हुआ है। जी हाँ मित्रों, तो वीडियो बहुत जरूरी है, पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में बने रहे मित्रों। वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्णा के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य सब कुछ पन चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं है। इसलिए मानव को हमेशा जो भी कुछ मिलता है उसमें वह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य में वही लिखना हूं जिसके वह काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा ना मानते हुए समय की विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो मित्रों, खाने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में यदि हमारे माँ के अनुसार हमें परिस्थितियों नहीं मिल रही है, तो निश्चय ही ईश्वर ने उन्हें हमारे जीवन में लिखा है और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकालकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में उगेगा और वह ईश्वर की इच्छा से होगा। और जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिया है, तो फिर वह सर्वोत्तम जीवन है और वह ईश्वर के आशीर्वाद के समाज है। मित्रों, भगवान श्री कृष्णा का यह विचार यदि आपको पसंद आया है, तो वीडियो को एक प्यार सा लाइक करना ना भूले और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखे। मित्रों, आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकाल चुके हैं। आप समय में कहानी पीछे रह गए हैं। आपने बहुत मेहनत की है, संघर्ष बहुत किया है,
फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है, आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पे है, छोटे मोटे स्रोत आमदनी की आपके बनते भी है, तो ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में प्लीज का माहौल आपको हर वक्त परेशान करके रखना है। आपको अपने जीवन से किड़ होने लगी है, एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घर लिया है। यह सब आपका दोस्त नहीं है, ना ही आपके ग्रह नक्षत्र का खेल है, यह तो उसे बुरी आत्मा का खेल है जो आपके घर में छोड़ दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जी हमें तो जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आई है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने लोगों को ही होती है, उन्हें को हमारा सुख देखा नहीं जाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियों तक होती है जो कि दूसरों का विनाश कर सकती है, और इन शक्तियों का फायदा उठाकर लोग दूसरों के घर में बर्बादी और परेशानी को न्योता दे देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है। अब ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जंग के कुछ बड़ी ही सरल उपाय है। मैं एक एक करके सारे उपाय आपको बताऊंगा जिनको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का सैया है या नहीं है। मित्रों, सबसे पहले संकेत यह रहेगा कि आपके बने हुए कम बिगड़ना लगेंगे। जी हमें तो एक अजीब सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तब भी आपका माँ अच्छा नहीं रहेगा। आपके माँ में उदासीनता सी रही कि एक नकारात्मकता आपको घर कर बैठी रहेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा कम ही पड़ जाएगा। दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम कम हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जहाँ पहले लोग घंटा बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से एक मिनट भी बात नहीं करना चाहते हैं। उल्टा एक दूसरे के खिलाफ माँ में तमाम मेल भरकर बैठे हैं, तमाम बुराइयां भर के बैठे हैं। तीसरा कि आपके घर में अचानक मकड़ी के जेल लगे लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जगह से निकालने लगेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथ संकेत यह है कि आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखना लगेंगे और सबसे पहले शुरुआत तुलसी के पौधे से होगी। धीरे धीरे आपके घर में सारे पौधे सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। चाहे आप कितना ही पानी देना, खाद भी देना, लेकिन पौधे और अब नहीं पाएंगे। और यदि आपके घर में कोई जंगली जानवर जैसे कुत्ता वगैरह अपने बाल रखा है तो वह दारा हुआ सा रहेगा, एक कोनी में दुख का हुआ सा बैठा मिलेगा आपको। तो इन सब संकेत को देखकर आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का सैया है। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आएगा तो वह हमेशा ना खुश होकर ही जाएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा ना खुश होकर ही जाएगा। आपके घर के बाहर से कोई जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकाल जाएगा। जैसे ये आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़ी की नहीं, सीधा आगे निकाल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्प नहीं रही थी। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे, उनकी चमक जान लगेगी। कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपका नया कपड़ा भी कुछ ना कुछ कारण से कहानी से धागा निकलेगा या फटेगा। जी हाँ मित्रों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे, बात बात पर झगड़ा होंगे और एक दूसरे पर आप प्रत्यारोप के दूर शुरू हो जाएंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगेंगे। धीरे धीरे आमदनी लगभग सोने के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी आपको चारों तरफ से घर लेंगे। यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही था, आप समझ जाएं कि आपके ऊपर भी कोई आत्मा का सैया है जो न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घर कर बैठी हुई है। मित्रों, तो अब समय आ गया है कि हमें उसे बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए, और उसे बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल साधारण उपाय है। धीरे धीरे आपको उसे मुक्ति प्राप्त होगी। एक झटका से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसे आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। तो उपाय पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझना का प्रयास करिए। मित्रों, आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जरूर जलाना है
और अपने घर में चारों तरफ गंगाजल का छिड़काव अवश्य करना है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां एक नारियल अर्पित अवश्य करना है और अपने घर में रोज हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ नित्य शुरू कर देना है। जी हाँ मित्रों, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उसे बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने लगेगी। मित्रों, इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माता को अर्पित करना है और इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम क्रीम इस मंत्र का जप करना है और उसके बाद एक फूल में से 7 पेट तोड़कर अपने घर लाकर अपनी पूजा घर में रख देना है। इससे भी उसे बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगेगी। तो मित्रों, ये तो थे कुछ तरीके जिनसे आप पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। दूसरा कि मैंने आपको उसे तांत्रिक क्रिया से मुक्ति के उपाय भी बता दिए हैं। उपाय बेहद सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। उपाय जितना सरल होगा, जितना दैवी होगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि उपाय पूरे विश्वास के साथ करने हैं और बिना किसी को बताए करने हैं। हमें उपाय को किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रखेंगे तभी उपाय सफल होंगे। अब बात करते हैं उसे व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जी हाँ मित्रों, यह कोई पराया नहीं, यह आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही है। इसे आपके बारे में सब कुछ पता है। यह आपसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे व्यक्ति का नाम अक्षर, यानी उसके नाम का पहले अक्षर, और उसके बाद आपको खुद ही अंदाज लगाना होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस नाम का आपके आसपास है और जो इन तांत्रिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। मित्रों, आपको अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इतनी विकट स्थिति से निकाल पाएंगे, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी बुरी शक्ति से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने कई बार कहानी सुनी होगी कि कई लोग कितने अमीर और कितने शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सरधन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत शुरू हो गई और एक समय वह आया कि उनकी घरों में बड़ी बड़ी हवेलियां में रहने वाले ही नहीं बची। तो मित्रों, यह होता है बुरी शक्तियों का प्रभाव। तो अब हम बताते हैं कि वह कौन व्यक्ति है। तो उसे व्यक्ति का नाम अक्षर ए है। जी हाँ मित्रों, अंग्रेजी के ए से और हिंदी के आ से। तो अब आपको खुद ही अंदाज लगाना है कि यह व्यक्ति कौन है जो आपके जीवन में छुपा दुश्मन की तरह आपको अंदर ही अंदर बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। और यही नहीं मेरे प्यारे मित्रों, बल्कि इस दुश्मन ने जितना लोगों को रुलाया है, दुख तकलीफ दिया है, उन लोगों का बद्दुआ आपके दुश्मन के बर्बादी का कारण बनने वाला है। यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे दुश्मन का अब खैर नहीं, क्योंकि यह उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मिलाकर ही रहेगा।